हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हिंदी कहानियाँ विद सरिता में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए सिंहासन बत्तीसी की अगली कहानी लेकर आई हूँ, जो चौथी पुतली कामकंदला ने सुनाई थी। विक्रमादित्य की दानवीरता तथा त्याग की भावना। एक दिन राजा विक्रमादित्य दरबार को संबोधित कर रहे थे। तभी किसी ने सूचना दी कि एक ब्राह्मण उनसे मिलना चाहता है। विक्रमादित्य ने कहा कि ब्राह्मण को अंदर ले जाया लाया जाए। जब ब्राह्मण उनसे मिला तो विक्रम ने उसके आने का प्रयोजन पूछा कि किस वजह से आप आए हैं। ब्राह्मण ने कहा कि वह किसी दान की इच्छा से नहीं आया है, बल्कि उन्हें कुछ बताना है। उसने बताने के मानसरोवर में सूर्योदय होते ही एक खंभा प्रकट होता है, जो सूर्य का प्रकाश ज्यों-ज्यों फैलता है ऊपर उठता चला जाता है, और जब सूर्य की गर्मी अपनी पराकाष्ठा पर होती है तो सूर्य को स्पर्श करता है। ज्यों-ज्यों सूर्य की गर्मी कम होती जाती है, छोटा होता जाता है तथा सूर्य अस्त होते ही जल में विलीन हो जाता है। विक्रमादित्य के मन में जिज्ञासा हुई कि ब्राह्मण का इससे अभिप्राय क्या है। ब्राह्मण उनकी जिज्ञासा को भांप गया और उसने बताया कि भगवान इंद्र का दूत बनकर वह आया है, ताकि उनके आत्मविश्वास की रक्षा विक्रम कर सके। उसने कहा कि सूर्य देवता को घमंड है कि समुद्र देवता को छोड़कर पूरे ब्रह्मांड में कोई भी उनकी गर्मी को सहन नहीं कर सकता। देवराज इंद्र उनकी इस बात से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि उनकी अनुकंपा प्राप्त मृत्युलोक का एक राजा सूर्य की गर्मी की परवाह न करके उनके निकट जा सकता है। वह राजा आप हैं। राजा विक्रमादित्य को अब सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने सोच लिया कि कैसे भी करके सूर्य भगवान को समीप से जाकर नमस्कार करेंगे तथा देवराज के आत्मविश्वास की रक्षा करेंगे। उन्होंने ब्राह्मण को समुचित दान दक्षिणा देकर विदा कर दिया तथा अपनी योजना को कार्य रूप देने का उपाय सोचने लगे। उन्होंने सोचा कि कैसे होगा, बट उन्हें इस बात की खुशी थी कि देवतागण भी उन्हें योग्य समझते हैं। सुबह होने पर दूसरे दिन वे अपना राज्य छोड़कर चल दिए। एकांत में उन्होंने माँ काली द्वारा प्रदत्त दोनों बेतालों का स्मरण किया। दोनों बेताल उपस्थित हो गए। विक्रम को उन्होंने बताया कि उन्हें उस खंबे के बारे में सब कुछ पता है। दोनों बेताल उन्हें मानसरोवर के तट पर लाए। रात उन्होंने हरियाली से भरी जगह पर काटी और सुबह होते ही उस जगह पर जाकर नजर टिका दी जहां खंबा प्रकट होता था। सूर्य की किरणों ने ज्यों मानसरोवर के जल को छुआ कि एक खंबा प्रकट हुआ। विक्रम तुरंत तैरकर उस खंबे तक जा पहुंचे। खंबे पर ज्यों ही विक्रम चढ़े, जल में हलचल हुई और लहरें उठकर विक्रम के पांव छूने लगीं। ज्यों-ज्यों सूर्य की गर्मी बढ़ी, खंबा बढ़ता रहा। दोपहर आते आते खंबा सूर्य के बिल्कुल करीब आ गया। तब तक विक्रम का शरीर जलकर बिल्कुल राख हो गया था। सूर्य भगवान ने जब खंबे पर एक मानव को जला हुआ पाया तो उन्हें समझते देर नहीं लगी कि विक्रम को छोड़कर कोई दूसरा हो नहीं सकता। उन्होंने भगवान इंद्र के दावे को बिल्कुल सच पाया। उन्होंने अमृत की बूंदों से विक्रम को जीवित कर दिया तथा अपने स्वर्ण कुंडल उतार कर उन्हें भेंट कर दिए। उन कुंडलों की विशेषता थी कि कोई भी इच्छित वस्तु वे कभी भी प्रदान कर देते। सूर्यदेव ने अपना रथ अस्ताचल की दिशा में बढ़ाया तो खंबा घटने लगा। सूर्योस्त होने तक खंबा पूरी तरह घट गया और विक्रम जल पर तैरने लगे। तैरकर सरोवर के किनारे आए और दोनों बेतालों का स्मरण किया। बेताल उन्हें फिर उसी जगह पर लाए जहां उन्हें सरोवर ले गए थे। विक्रम पैदल चलकर अपने महल की दिशा में निकल पड़े। कुछ ही दूर पर एक ब्राह्मण मिला जिसने उनसे वे कुंडल मांग लिए।
विक्रम ने बेझिझक उसे दोनों कुंडल दान में दे दिए। उन्हें बिल्कुल मलाल नहीं हुआ। ये थी चौथी पुतली कामकंदला की कहानी। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको अगली कहानी कल सुनाती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।